देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम लगातार तीसरे दिन अब पूरा हो गया है। कल ये रिपोर्ट अदालत में अब सौंपी जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य ने दावा किया है कि अंदर बाबा मिल गए हैं। इससे ज्यादा और क्या कहें। अब सोहनलाल का ये कहना है कि पश्चिम दीवार के पास जो 15 फीट ऊंचे मलबे के सर्वे की वो मांग उठाएंगे। विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना ये है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। इसके बाद का क्रम जो इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहां 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 35 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। अच्छा, आप ये बताइए, आप इतने खुश क्यों हैं? आप इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि मैं बहुत बाबा मिल गए हैं। क्योंकि आज मुझे बहुत खुशी मिला है। नहीं, खुश क्यों हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। बाबा हर तरफ छाए हुए हैं। बाबा ही बाबा है। हमारे दावे सफल रहे। हमारे जितने हम लोगों ने प्रमाण जो दिए थे आज वो साक्ष्य के रूप में प्रकट हो गए हैं। पानी हटाएगा, पानी हटाने के बाद उसमें जो है कमीशन की कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल सबकी सहमति से बड़े सूझबूझ के साथ विशाल सिंह जी ने कार्रवाई किया है और ये समझ लिए पानी हटवाया गया। परिसर में कोई कुआं भी है? अब ये तो हाँ, कुआं तो है ही भाई। कुआं तो नीचे, अब तो मलबा नीचे है, वो तो खैर नीचे चारों तरफ रास्ते बंद है। इधर मुस्लिम पक्ष से जब हिंदू पक्ष के दावे पर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सारी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। उचित आदेश करने में सहूलियत जो मिला उसके प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है। ऐसी संभावना हो सकती है। क्या आज ही प्रोड्यूस होगा वीडियोग्राफी साक्ष्य? रिपोर्ट कल तक दाखिल होना है, कल तक। लेकिन प्रोटेक्शन फेक। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी जुड़ गए। अंकुर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष कह रहे हैं कि उन्हें अहम सुराग मिले हैं, बाबा मिल गए हैं, उनकी दलील सुनी। मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि कल जब रिपोर्ट पेश की जाएगी कोर्ट में तब वो तमाम जो दावे हैं वो अपनी तरफ से पेश करेंगे। इन दोनों ही दावों के बीच में कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसे डेवलपमेंट्स अब हम आगे देखेंगे इस पूरे मामले में? इस पूरे घटनाक्रम को अगर आज मैं तीसरे दिन की समरी के तौर पे आपके सामने पेश करने की कोशिश करूं तो सुबह 8 बजे के करीब जो टीम थी कोर्ट कमिश्नर की वो अंदर जाती है, उनके साथ एडिशनल जो कोर्ट कमिश्नर है वो भी अंदर जाते हैं। इसके अलावा वादी पक्ष यानी हिंदू पक्ष और प्रतिवादी पक्ष यानी जो मुस्लिम पक्ष है वो उसके जो मेंबर्स हैं वो भी अंदर जाते हैं। इसके साथ दोनों पक्षों से जुड़े हुए जो वकील हैं वो अंदर जाते हैं और 5 याचिकाकर्ता जो महिलाएं थी उनमें से 3 याचिकाकर्ता महिलाएं भी अंदर जाती हैं। ठीक 8 बजे पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है और आज का जो सबसे मुख्य केंद्र बिंदु आप कह सकती हैं आज के सर्वेक्षण का, आपके आज के सर्वे का, वो वुजू करने की वो जगह जिसको तालाब कहा जा रहा है या वुजू करने की जगह जहां पे मुस्लिम समाज के लोग आकर नमाज अदा करने से पहले अपने हाथ पैर धोया करते हैं। और वहीं पर उस पूरे पानी को निकालने की बात शुरू होती है। उसके पानी को बाहर निकाला जाता है। जैसे ही पानी बाहर निकलता है वैसे ही उसके वुजू करने की जगह है जो तालाब है उसके बीचों बीच में एक शिवलिंग जैसी आकृति तकरीबन 1 या 2 फुट ऊंची दिखाई देने लगती है। ये दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि बीचों बीच में एक ऐसी आकृति है जो शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा माना जाता है वो दिखाई दे रहा है। उसकी चौड़ाई, उसकी जो लंबाई है 102 फुट है और वो नीचे की तरफ दबा हुआ है। और वुजू करने का जो तालाब है उसके नीचे ही एक वॉल, एक दीवार दिखाई दे रही है। इसी वॉल में एक ऐसा जो दावा है हिंदू पक्ष का कहा है कि एक ऐसा दरवाजा नुमा एक आकृति भी है जहां पे पता चलता है कि यहाँ पे दरवाजा हुआ करता था जिसको पूरी तरह पैक कर
दिया है। अब हिंदू पक्ष का दावा यह है कि इस वुजू करने की जगह के जो ठीक नीचे जो दीवार मिली है, इसके नीचे एक तहखाना है। इस तहखाने के अंदर शिवलिंग का पूरा हिस्सा नीचे की तरफ दबा हुआ है। इसके अलावा आधार स्तंभ है मंदिर से जुड़े हुए, और मंदिर से जुड़े हुए कई शिलालेख हैं और कई सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो मंदिर की जो कहानी, जो लगातार मंदिर का जो होने का जो दावा है, जो हिंदू पक्ष लगातार करता रहा है, उसको सत्यापित करने का मुख्य आधार माने जा सकते हैं। इसीलिए अब यह भी बात चल रही है कि जल्द ही एक एप्लीकेशन आगे कोर्ट में दी जाएगी कि इस जो वुजू करने की जगह है उसके नीचे की इस वॉल को तोड़ा जाए, क्योंकि इसके नीचे तहखाना है और इसमें मंदिर होने से जुड़े हुए तमाम सबूत मौजूद हैं। ऐसी एप्लीकेशन जल्दी ही हिंदू जो पक्ष है, वादी पक्ष, वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है। बहुत धन्यवाद करेंगे अंकुर इस पूरे मामले पे ताजा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।